हिंदुस्तान को नीचे गिराने के लिए अगर कोई एजेंसी काम कर रही है, उस एजेंसी के एजेंट के रूप में कहीं राहुल गांधी ऑन पेरोल काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछे हैं ये गंभीर है और ये सवाल खत्म नहीं हुए। वो कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं एक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स टूट गए हैं। और कौन से वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स है विच हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया? पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है, अंग्रेजी में कहा है, पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। इंडिपेंडेंट मीडिया हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। आप लोग बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। डू यू एग्जिस्ट और डोंट यू एग्जिस्ट? प्लीज आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछिए कि ये जो मीडिया मेरे सामने बैठी हुई है ये एग्जिस्ट करती है या ये बिकी हुई है? आप अपने आप से पूछिए कि इंडिपेंडेंट मीडिया हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और जुडिशियरी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। जब राफेल के ऊपर, जब पेगासस के ऊपर यही जुडिशियरी कमिटी बनाए, जांच आदेश करे, तो जुडिशियरी का बल्ले बल्ले, जुडिशियरी बड़ी अच्छी है। और जब जुडिशियरी कहे कि जांच कमेटी बैठी है, अपने अपने मोबाइल फोन दे दीजिए ताकि जांच कर सके, आप मोबाइल फोन ना दे, और जब जुडिशियरी अपना वर्डिक्ट सुनाए तब जुडिशियरी बिकी हुई है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। आपको देश चाहती नहीं है, आपको जनता चाहती नहीं है, चुनाव पे चुनाव आप हार रहे हैं, तो मीडिया क्या दिखाए? वाह वाह राहुल गांधी जीत गए चुनाव, राहुल गांधी। मीडिया हकीकत दिखाती है कि ना हो पाएगा राहुल गांधी से। तो हकीकत दिखाती है तो मीडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे ऊपर झूठे केस हुए हैं और ऐसे ऐसे केस हुए हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस बना दिए गए हैं, वो क्रिमिनल केस नहीं होने चाहिए। ये विदेश में कह रहे हैं। पूरा पड़ताल किया गया कि कौन से केस उनके ऊपर क्रिमिनल हो गए, तो मालूम पड़ा कि मानहानि के 2-4 केस क्रिमिनल केस हुए हैं। आप अगर कहेंगे कि देश के सारे मोदी चोर हैं, आप अगर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने कई लोगों के लिए किया है, अगर उन लोगों ने जाके केस मानहानि का किया है तो क्या लोकतंत्र समाप्त हो गया? इज राहुल गांधी अबव द कोर्ट्स? इज राहुल गांधी अबव द लॉ? वो किसी के लिए भी कुछ भी कह दे और कोई भी केस ना करे। और मुझे तो आश्चर्य हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है। उन्होंने कहा कि वो एक वायलेंट प्लेस है और वहां पुलिस जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस हैज कोलैप्स्ड। देयर इज अ सिक्योरिटी कोलैप्स इन जम्मू कश्मीर एंड देयर इज पैनिक इन सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें पैनिक है और पुलिस कोलैप्स हो चुकी है। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो चुके हैं और तुरंत बताते हैं कि मैं वहां आतंकवादी भी मुझे दिखे, वहां पे मिलिटेंट्स भी दिखे, क्योंकि वो तो जिस प्रकार से बोलते हैं समझने में काफी टाइम लगता है, मगर मैंने पूरा समझा है। 2-3 बार सुन के समझा है। आप भी जरा सुन लीजिएगा 2-3 बार, तभी समझ में आएगा। वो बोल रहे थे कि मैं जा रहा था तो एक लड़के ने इशारा किया, तो मैंने उसके इशारे को देखा, तो उसने कहा इधर आओ, तो मैंने कहा तुम इधर आओ, तो फिर वो उधर आया राहुल जी के पास और राहुल जी को बोला वो देखो। राहुल जी ने देखा उधर, तो बोला वो जो 5 लोग खड़े हैं वो मिलिटेंट है, आतंकवादी है। राहुल जी बोला अच्छा अब मेरा क्या होगा? ये तो मुझे मार देंगे, ये तो आतंकवादी आ गए हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम अहिंसा के साथ चल रहे हो। मतलब फिर राहुल जी ने कहा मुझे, मेरे सामने आतंकवादी खड़े थे और उन्होंने मुझे बहुत, दे गेव मी लुक्स, अंग्रेजी में कहा लुक्स, मतलब भयंकर दृष्टि से देखा, बस तेरा तो आज होने वाला है काम। मगर फिर कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे साथ, मेरे अंदर वो सिक्योरिटी तो कोलैप्स हो गई थी, पुलिस तो फेल हो गई थी, मगर उनके अंदर अहिंसा थी। इसलिए आतंकवादियों ने बोला नहीं तेरे अंदर अहिंसा है, तुमको मैं नहीं मारेंगे, तो छोड़ दिया। मतलब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो गई, पुलिस तो कोलैप्स हो गई, मगर ये जो आतंकवादी बम फोड़ करके निर्दोष लोगों को मार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये निर्दोष लोगों के साथ अहिंसा नहीं थी, इनके साथ हिंसा थी, तभी उनको मार दिया आतंकवादियों ने। और राहुल गांधी के दिल के अंदर से हिंसा, अहिंसा थी, इसलिए आतंकवादी नहीं तुम्हें छोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी? विदेश में जाकर
देश के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, इस प्रकार से देश बर्बाद हो गया है, इसका प्रस्तुतिकरण राहुल जी, मुझे माफ करिएगा मगर आज मुझे कहना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ ब्राइट किड, दैट डज नॉट मीन इंडिया इज नॉट अ ब्राइट स्पॉट. जस्ट बिकॉज you are not the bright kid of your party, of your dynastic party, that does not imply that India is not a bright spot. The corollary is India is a bright spot, but you have failed to be the bright kid of your dynastic party, Rahul Gandhi. पहले आप bright बनने की कोशिश करिए. India is bright and India is doing good. Thank you so much. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.